गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आवाज़ और वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है क्या। एक बार मुझे बता दीजिए कि वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है। एक बार बताइएगा, वॉइस और मेरी विजिबिलिटी क्लियर है क्या। ओके, राम राम जी, राम राम जी। चलिए स्टार्ट करें सेशन को फिर। एक बार मुझे बता दीजिए, लास्ट में हम लोग कहाँ तक थे? एक बार लास्ट टॉपिक बताइएगा जरा हमको। चलिए। अच्छा, ग्राफ सर, कंपेरिजन बिटवीन द टू साइकिल्स। ओके, एग्जाम्पल कर रहे थे ना। एग्जाम्पल, चलिए कल वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। कल वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए मेरे बच्चों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कल का ही एग्जाम्पल है, इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल्स इसमें लोग बात करेंगे। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर पहली वैल्यू थी कि सर x1t इज इक्वल टू 10 cos ω t, 10 cos ω t प्लस 30। एक तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल था x2t बराबर -5 sin ω t -30। ये दो एग्जाम्पल थे, सॉरी, ये दो सिग्नल थे हमारे पास में। इन दोनों सिग्नल के बारे में हमें समझना है। अगर हम बात करते हैं पहले सिग्नल की, अगर हम बात करते हैं पहले सिग्नल की, पहला सिग्नल आपके पास में x1t बराबर 10 cos ω t प्लस 30, x2t बराबर -5 sin ω t -30। मैंने कहा कि आपके पास में, मैंने कहा था आपसे कि मैं इसको रेफरेंस मान, आप जिसको भी रेफरेंस मानेंगे
उसको आप पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं, और आपके पास में जो भी सिग्नल रेफरेंस होगा वो हमेशा 0 डिग्री पर होता है। जो भी सिग्नल रेफरेंस होगा वो हमेशा 0 डिग्री पर होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसको रेफरेंस मान रहे हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो, x1t बराबर 10 cos ओमेगा टी प्लस 30 को आप क्या लिख सकते हो। तो आप कहेंगे कि सर इसको लिखने के लिए हमारे पास अगर हम लिखते हैं x1t बराबर 10/√2 एंगल 30, ये तो हो गया इसका आरएमएस फॉर्म, है ना, ये हो गया इसका आरएमएस फॉर्म। अगर आप आरएमएस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको, तो आप ऐसे तो लिखते थे भाई, आप ऐसे तो लिखते थे इसको, आप ऐसे तो लिखते थे x बार बराबर x लिख, आप ऐसे तो लिखते थे, आपके पास में XRM√3 XRMS एंगल 30, आप ऐसे तो लिखोगे, आप ऐसे लिखते थे इसको ना। आपको अगर आरएमएस फॉर्म में लिखना है तो x बार बराबर XRMS और एंगल थीटा आता था, ठीक बात है। अब अगर हम बात करें इसको मैक्सिमम फॉर्म में लिखना हो, तो मैक्सिमम फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, मैक्सिमम फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो x बार बराबर 10 एंगल 30, ये तो है इसका आरएमएस फॉर्म, आरएमएस वैल्यू है, और ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। ये दो वैल्यू आपको दिख रही होंगी, एक तो है आपके पास में आरएमएस वैल्यू और एक है मैक्सिमम, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा सिग्नल जो है, वो दूसरा सिग्नल कौन सा है, तो आप कह रहे कि सर वो दूसरा सिग्नल जो है हमारे पास वो है x2t बराबर आपके पास में -5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 -30। इसका कंपेयर कराना है इस वाले सिग्नल से, हम इसका कंपेयर तभी करा पाएंगे इस सिग्नल से, इसका कंपेयर इस सिग्नल से तभी करा पाएंगे जब ये सिग्नल कैसा होना चाहिए, आपके पास में साइन सेम होना चाहिए, आपके पास में सेम सेम फे आपके पास में सेम आपके पास में कैसा होना चाहिए, सेम शकल का होना चाहिए, और आपके पास में फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास में ना तो ये सेम शकल का है, या तो इसको साइन में बदलो या फिर इसको कॉस में बदलो। अब हमने जिसको रेफरेंस माना है उसमें चेंज करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। देखो, फिर तुम डायरेक्ट करोगे, अभी तो फिलहाल में आपको ऐसे ही करना होगा, सीखने के लिए आपको पूरा डिटेल में जाना होगा। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में अगर आपको इसको सीखना है तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास में, ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास में ये साइन है, आप किसी को अगर आप साइन यहाँ मानोगे तो कॉस यहाँ आएगा, अगर साइन यहाँ मानोगे तो कॉस यहाँ आएगा। तो साइन, ये कॉस, और ये माइनस साइन, और ये हो गया आपके पास है, ठीक। अब आपको यहाँ पर 2-3 बातें मैं समझा देता हूँ। पहली बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, आज भी समझा देते हैं कि अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप अगर कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस ग्राफ में, तो आपके पास में हमेशा एंगल पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और यदि आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास में एंगल पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव। आपके पास में हमेशा अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिस भी सिग्नल से ऊपर की तरफ जाओगे वो हमेशा क्या कर रहा होगा, लीड करेगा,
और ये वाला सिग्नल आपके पास में लैग करेगा। ये दो चीजें हैं। क्या है? ये दो चीजें हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आओ चलते हैं, पहले सिग्नल को खींचते हैं। रेफरेंस सिग्नल क्या है आपके पास में? कॉस। कॉस कहाँ है जरा देखना। आप कहेंगे सर कॉस ए है। कॉस यहाँ पर कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर, क्योंकि रेफरेंस 0 पर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस थीटा काय का है आपके पास में? प्लस का है। 30 काय का है? प्लस का है। 30 से किस चीज का है? प्लस का है। अगर 30 प्लस का है तो मुझे एक बात बताओ, यदि 30 प्लस का है, यदि 30 आपके पास में प्लस का है, 30 यदि प्लस का है, 30 क्या है? प्लस का है, तो मुझे एक बात बताओ, आप यहां से कितना चलोगे? 30 ऊपर की तरफ चलोगे या नीचे की तरफ? तो आप कहोगे 30 हमको ऊपर की तरफ चलना होगा तभी प्लस का मिलेगा। तो मैंने मान लिया कि 30 आपको यहां कहीं मिलेगा। मैंने मान लिया कि आपके पास में 30 डिग्री आपको यहां कहीं मिलेगा, और ऐसा एरो बना लीजिएगा ऊपर की तरफ। कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो। ये कौन सा सिग्नल था? तो आप कहेंगे X1T सिग्नल था। कौन सा सिग्नल था जी? X1T सिग्नल था। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, आपको इस वाले सिग्नल को खींचना है। किसको? इस वाले सिग्नल को। अब आप X2T को खींचोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये काय का है? माइनस का। साइन काय का है? माइनस का। तो माइनस का साइन कहां पर है? ये है। आपके पास में माइनस का साइन कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है। माइनस का साइन कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है। आपके पास में ये माइनस का 30 है प्लस का, तो आप कहेंगे माइनस का 30 है। अगर ये माइनस का 30 है तो आपके पास में माइनस का 30 नीचे की तरफ मिलेगा ऊपर की तरफ? तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ। तो यहां पर मैं माइनस के 30 को खींचता हूं, तो माइनस 30 मैंने मान लिया कि आपको यहां कहीं मिलेगा। -30 आपको यहां कहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां कहीं मिलेगा। ये होगा -30। और ये कौन सा एंगल है? तो आप कहेंगे यह है सर X2T एंगल है। X2T है। ये कौन सा सिग्नल है? X2T। हमने ग्राफ में दोनों कोणों दोनों सिग्नल्स को खींच दिया। अब आपने ग्राफ में जब दोनों सिग्नल को खींच दिया, अब इनमें कंपेयर करना है ना? अब इनमें कंपेयर करना, कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब दोनों एक जैसे हों। जब दोनों कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस साइन को कॉस में बदलना है, इस साइन को कॉस में बदलना है, तो आपको यहां से इस कॉस को पकड़ो और ऊपर की तरफ लेके जाओ। आप इस कॉस को पकड़ो और ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको इस साइन को कॉस में बदलना है तो इस कॉस को उठाओ ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो कितना चलोगे? देखो, ये सिग्नल यहां पर है, 30 डिग्री ये है, 30 ये है, आपके पास में बीच में कितना? 30 ये बचेगा, क्योंकि पूरा आपके पास में यहां से लेके यहां तक इनके बीच में कितना है? 90 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से आपने इस सिग्नल को उठाया, यहां ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आप कितना पहुंचोगे? कितना चलना पड़ेगा? आप कहोगे कि सर इसमें चलना पड़ेगा हमको कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक, कैसा? एंटी क्लॉक वाइज। कैसा चलना पड़ेगा? 60 डिग्री एंटी क्लॉक। अगर आपसे मैं कहूं एक रास्ता और है इसको ले जाने का, आप कहेंगे कौन सा? एक रास्ता यह है कि इस कॉस को यहां से पकड़ो और इस तरीके से घूम के यहां तक लेके आ जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया 270 और ये हो गया कितना? तो आप कितना चलोगे? टोटल चलोगे 300 डिग्री। लेकिन कैसे? ये होगा एंटी क्लॉक वाइज, ये होगा क्लॉक। मुझे बताओ, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। बताओ जल्दी से फटाफट, अगर इतने में किसी को कोई दिक्कत। सर एक बार और बता दो। देखो फिर से समझना, फिर से समझना।
देखो भाई अभी तुमने क्या किया, इन सिग्नल को खींच लिया ना। मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने क्या किया, यहाँ देखो जरा ध्यान। पहला सिग्नल कौन सा है, ये कॉस, ये रेफरेंस पर है। रेफरेंस पर जो भी सिग्नल होगा वो हमेशा 0 डिग्री पर जाएगा। अगर तुम साइन को रेफरेंस मानते तो ये भी 0 पर ही होता है, यहीं पर। लेकिन आपको क्या करना होता, फिर इसको बदलना होता माइनस कॉस में, तो आप यहाँ पर चेंज कर रहे होते। आपके पास में अगर मैं बात करूं कि मैंने रेफरेंस सिग्नल कौन सा है, 30 है। अगर रेफरेंस सिग्नल 30 है तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास में ये है कॉस, ये है कॉस, ये कितना है, प्लस का 30 है। तो प्लस का 30 ऊपर की तरफ चलोगे या नीचे की तरफ, तो आप कहोगे सर ऊपर की तरफ। तो यहां से मैंने प्लस 30 आपको यहीं कहीं मिलेगा, तो x1t सिग्नल ये हो गया। दूसरा सिग्नल कौन सा है माइनस के साइन, माइनस के साइन और माइनस के 30। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस का 30 कब मिलेगा, तो आप कहोगे जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यानी कि आपके पास में नीचे की तरफ। आपके पास में माइनस साइन कहाँ मिलेगा, तो इस क्वाड्रेंट पर है माइनस साइन। कहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट पर है माइनस साइन। कहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट पर है माइनस साइन। इस क्वाड्रेंट पर है माइनस साइन। इस क्वाड्रेंट पर है माइनस साइन। जब इस क्वाड्रेंट पर माइनस साइन है, तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वाड्रेंट पर जब माइनस साइन है, इस क्वाड्रेंट पर जब माइनस साइन है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वाड्रेंट पर माइनस साइन है, मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वाड्रेंट पर माइनस साइन है, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास में माइनस साइन इसी क्वाड्रेंट पे तो मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, यहां से आपको -30 चलना है तो कैसे चलोगे, पीछे की तरफ। तो ये दोनों तो बन गए आपके पास में, अभी आपके जो सिग्नल दे रखे ये दोनों खींचे गए हैं अभी इस ग्राफ पे। अब आपको इसकी तुलना करना है। आप इन दोनों सिग्नल की तुलना तभी कर सकते हो जब दोनों सिग्नल आपके कैसे हो, सेम शक्ल के हो। कैसे हो, सेम शक्ल के हो। जब सेम शक्ल के होंगे तभी तुम इन दोनों की क्या कर पा रहे होगे, तुलना कर पा रहे होगे। जब ये दोनों सिग्नल कैसे होंगे, सेम शक्ल के होंगे, तभी तुम इन दोनों की तुलना कर पा रहे होगे, नहीं तो इन दोनों की तुलना नहीं कर पाओगे। यानी कि सेम शक्ल के होंगे तभी तुम इनकी तुलना कर पा रहे हो, नहीं तो आप इनकी तुलना नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप इनकी तुलना नहीं कर पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको साइन बनाना है, साइन बनाना है, तो साइन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरे पास में दो रास्ते हैं बेटा। एक रास्ता क्या है, एक रास्ता मेरे पास ये है, एक रास्ता मेरे पास में ये है कि सर, एक रास्ता मेरे पास में ये है कि आपके पास में इस कॉस को उठाओ, इस साइन को कॉस में बदलना है, तो कॉस को उठाओ, यहां से कितना चलना पड़ेगा, आप कहोगे इस कॉस को यहां से लेके आपको यहां तक लेके जाना पड़ेगा। कितना डिग्री है, 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। चलोगे, कैसा चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे एक बात बताओ, एक रास्ता और है, एक रास्ता कौन सा है, तो आप कहोगे सर दूसरा रास्ता हमारे पास में जो है वो ये है। तुम यहाँ ये देखो 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि यहां तक तो कितना चलना पड़ेगा आपको। इस कॉस को उठाओ, इस कॉस को उठाओ, यहां से आप चलोगे, यहां तक तो आप चले कितना, यहां से यहां तक आप चले कितना, देखो यहां से उठाओगे इसको और यहां से यहां तक चलोगे आप कितना, तो आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक चलेंगे हम कितना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना चलोगे, तो 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 270 तो ये चले गए, और 30 ये चलोगे तो कितना आ गया टोटल, टोटल आ गया 300। तो अब आप इस सिग्नल को कैसे लिख सकते हो, देखो अब इस सिग्नल को आप कैसे लिख सकते हो, x2t-5 साइन ओमेगा टी को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे तो लिख सकते हो इसको। एक तरीका तो इसको लिखने का ये होगा, x2t बराबर, अब मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस, माइनस की जगह प्लस, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 60। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका है x2t बराबर, आप क्या लिख सकते हो, 5 कॉस ओमेगा टी प्लस -300 डिग्री। हो गया चेंज। अब क्या आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, बताओ, अब क्या आप इसमें कंपेयर कर सकते हो मेरे भाई, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, हो गया।
आ गया समझ में? अब जरा देखो, आपको क्या सिग्नल दे रखा था और क्या क्या आपने कर लिया है। दो सिग्नल है आपके पास। सिग्नल आपके पास में दे रखा था ऊपर माइनस साइन, माइनस के 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो, सिग्नल तो आपको ये दे रखा था ना, सिग्नल आपको ये दे रखा था कि x2t जो है, x2t जो है हमारे पास में, ये सिग्नल जो दे रखा था x2t को हमारे पास में कितना, माइनस के 5 कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 30 डिग्री, ये दे रखा था। अगर आप देखेंगे हमने इसको बदला कितने में है, तो आपने कहा कि सर हमने इसको बदला है 5 ओमेगा टी प्लस के, इसमें बदला है। ठीक, किसमें बदला है? इसमें बदला है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या किया है? इसमें बदला है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको आरएमएस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? x2 का आरएमएस फॉर्मेट आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे एक्स बार आपके पास में 5/√2 एंगल 60 डिग्री। अब लिख सकते हो आप इस फॉर्मेट में। ठीक, पहले नहीं लिख सकते थे, अब लिख सकते हो इस। ठीक, या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो? मैक्सिमम के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? x2t बराबर एक्स बार बराबर, मैक्सिमम के फॉर्मेट में आएगा 5 एंगल, ठीक, ये आएगा मैक्सिमम के फॉर्मेट। ये आ गया आपके पास में RMS फॉर्मेट, और ये आ गया मैक्सिमम। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते थे, पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि अब दोनों सिग्नल कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। या फिर तुम दूसरा सिग्नल क्या ले रहे थे? दूसरा सिग्नल आपने लिखा था कि सर x2t बराबर, मेरे पास में इसी का दूसरा था 5 साइन ओमेगा टी माइनस के 300 डिग्री। आप इसको क्या लिख सकते थे? आप x2t को भी आप यहाँ पर इस सिग्नल की दूसरी शक्ल को क्या लिख सकते थे? आपके पास में 5 और एंगल कितना आएगा? माइनस के 300, और एंगल कितना आएगा? माइनस के 300। एंगल कितना आ जाएगा? माइनस के। आप ये लिख सकते, आप इसको ये लिख सकते थे। अब भैया जी, दूसरा सिग्नल हमारे पास में क्या था? तो दूसरा सिग्नल हमारे पास में था, दूसरा सिग्नल हमारे पास में था कि सर आपने लिखा था x1t, जो हमें दिया गया था वो दिया गया था 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 30। बताओ, अब इन दोनों का कंपेयर करना है और बताना है कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है। x2t का और x1t का बताओ जरा, असल कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? बताओ जल्दी फटा। बताइए कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? कॉस को साइन और साइन को कॉस लिख दिया। अच्छा, ये ना सही कर लेना, ये है साइन, ये है कॉस। अब सही है। अब बताओ कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? देखो, अगर आपको यहां से कंपेयर कराना है तो मैं इन दोनों सिग्नल का कंपेयर करा रहा हूं। अब इन दोनों सिग्नल का मैं कंपेयर करा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ,
ये बी प्लस और ए बी प्लस। तो आप चाहे x1 इसको रेफरेंस मान लो, चाहे इसको, मैं इसमें रेफरेंस मान रहा हूं किसको, 1 को, किसको, 1 को, x1 को रेफरेंस मान के चल रहे हैं। अगर x1 को रेफरेंस माने, मैंने मान लिया कि ये x1 है, देखो अभी आपको पता चल जाएगा। ये डायग्राम, मतलब जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ, लेकिन डायग्राम से एक बात पता चलती है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको मान लिया कि ये आपके पास में कौन सा सिग्नल है, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास में ये जो सिग्नल दे रखा है वो कितना है, x1 है, या फिर ये सिग्नल कितना है, आप मुझे ये बताओ। यहाँ पर मान लिया कि ये 0 डिग्री पर है, कितने पर है, 0 डिग्री पर। मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया जो कि 0 डिग्री पर है। x1t कितने डिग्री पर है, तो आप कहेंगे सर x1t इस रेफरेंस से 30 डिग्री पर आपको रखना है, इस रेफरेंस से 30 डिग्री पर रखना है। मैंने उठाया इसको, इस रेफरेंस से 30 डिग्री पर रखा, कितने पर रखा, 30 डिग्री पर रखा। आपके पास में ये आ गया x1t। मैंने इस रेफरेंस से इसको कितना, 30 डिग्री पर रखा, कितना, 30 डिग्री पर, वो भी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा। x2t कितना है, 60 है, x2t कितना है, 60 है। तो आप क्या कहेंगे, x2t जो है आपके पास में कितना है, 60 है। तो इस रेफरेंस से 60 बनाओ जरा, इस रेफरेंस से 60 बनाओ। तो आप क्या कहेंगे, इस रेफरेंस से ये हो गया 60, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में x2t कितनी डिग्री पर। इस रेफरेंस पॉइंट से जाना है, इस रेफरेंस पॉइंट से जाओगे, इस रेफरेंस पॉइंट से ये कितनी डिग्री पर है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। अब देखो कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है, बताओ। तो आप क्या कहेंगे, देखो ये सिग्नल इससे कितना लैग लीड कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जाओगे तो लीड करेगा, नीचे की तरफ आओगे तो लैग करेगा। तो देखो 30 तो ये है ही, आपके पास में इन दोनों के बीच में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में बचेगा 30 डिग्री। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं, आपके पास में x2t क्या कर रहा है, आपके पास में लीड कर रहा है, लीड कर रहा है 30 डिग्री, y किससे, y x1t से। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि x1t क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, y x2t। ये दो तरीके से आप इसको लिख, ठीक। अब या तो फिर आप यहां से देख लो, ये भी 30 और ए भी 60, तो आपके पास में 60 ऊपर की तरफ जाएगा। आप चाहो तो यहां से रेफरेंस पॉइंट को हटा सकते हो, आप सीधा 30 खींचो, यहां पर आप 30 लिख दो कि ये 30 है, और ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको देखो ये तो 30 पर रहेगा ही रहेगा, ये तो 30 डिग्री पर था ही था। इससे आपको कितना आगे चलना, 30 और चलना, तो इसका मतलब आपके पास में 60 कंप्लीट हो गया। बोलो हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरी कहानी, तो दूसरी कहानी क्या है कि सर ये जो है आपके पास में, इससे तुलना करनी है हमको। अब दूसरा क्या सिग्नल था, दूसरा सिग्नल था हमारे पास में कौन सा, आपके पास में दूसरा सिग्नल था हमारे पास में ये कि सर इससे कंपेयर कराइए। अगर हम इससे कंपेयर कराते हैं, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इससे कंपेयर कराता हूं तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप क्या लीजिएगा, रेफरेंस। मैंने यहां पर भी एक रेफरेंस लाइन खींच लो, बस इस रेफरेंस लाइन जो भी खींचोगे वो 0 डिग्री पर होगी। रेफरेंस लाइन 0 डिग्री पर है, इस पर है 0 डिग्री पर। अगर आप देखेंगे, अगर ये रेफरेंस लाइन 0 डिग्री पर है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेफरेंस लाइन 0 डिग्री पर है तो मुझे एक बात बताओ, पहला x1t कितना, कितने पे बनेगा, तो आप कहें सर 300 पर, कितना बनेगा, 300 पर, सॉरी 30 पर, कितने पर बनेगा, 30 डिग्री। तो x1t कितने पर बना आपका, 30 डिग्री। मैंने इसको कितने पर बनाया, आपने कहा सर 30 डिग्री, मैंने इसको बनाया 30। मुझे एक बात बताओ, x2t काय का है, माइनस का है, -300, यानी कि इससे कितना जाएगा, -300 जाएगा। तो आपके पास में -300 मैंने यहां बना दिया कि ये है -3, कितने पर जाएगा, -300, -300, तो ये 90, 90 यहाँ कहीं आएगा, -300 यहाँ कहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, है ना, यहीं कहीं आएगा। तो -300 की अगर हम बात करें तो यहाँ कहाँ कहीं आपको देखने को मिले, ये आ गया -300, ये आ गया माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया आपके पास में x2t, ये हो गया x2t। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मत देख लीजिएगा, यहां से देखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ये सिग्नल इससे कितना
लैग या कितना लीड कर रहा है, बताओ कितना लैग या कितना लीड कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये सिग्नल इस तरीके से यहाँ पर आया, बोलो कितना लैग और कितना लीड कर रहा है, बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी से बताओ कितना लैग और कितना लीड कर रहा है, फटाफट जल्दी से। क्या कह रहे हो आप, कह रहे हो सर 270 डिग्री लीड कर रहा है, अच्छा कैसे देख रहे तुम, जरा पीछे आना जरा, कैसे देख रहे तुम, इन दोनों सिग्नल का आप कंपेयर करना जरा, मुझे बताना जरा कैसे देख रहे। ये कितना है, 30 है, आपके पास में ये सिग्नल कितना है, 30 है, आपके पास में इससे तुम कंपेयर कर रहे इस वाले का, तुम चलना जरा, 30 ये चले, 90 ये चले, फिर 90 चले, फिर 90 चले, फिर 30 और चले, मुझे एक बात बताओ टोटल कितना चले तुम, 330 नहीं चले। और ये कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, सॉरी ये कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज चल रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, X2T क्या कर रहा है, लीड कर रहा है 330 डिग्री, नहीं कर रहा है X2T, सॉरी X2T क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो X2T क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 330 डिग्री। मेरे भाई आपको यहां भी तो देखो, यहां से यहां तक कितने चले, 30 चले, यहां से यहां तक कितना चला, आपने यहां से यहां तक कितना चला, 30 चला, अब 30 ये चला और 300 ये, तो कितना हो गया 330, कितना हो गया 330। और कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लैग। और आपके पास में अगर ये लैग कर रहा है तो X2T क्या करेगा, लैग करेगा X1T से, मालिक लैग करेगा कितना, आपके पास इसका शॉर्टकट आता है भाई, देखो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होंगे वो हमेशा घटते हैं, ठीक, और जो बड़ा होगा वो हमेशा लीड करेगा, ठीक, और जब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, आपके पास में जुड़ेंगे, और जो आपके पास में जुड़ेंगे और जो बड़ा होगा वो साइन लोगे। तो मुझे एक बात बताओ, 30 और 30 कितना हो गया, 330। तो आप क्या कह सकते हो कि X2T जो है वो क्या कर रहा है, लैग करेगा 30 डिग्री, 330 डिग्री, कितना 330 डिग्री, 330 डिग्री बाय X1T, नालायकों ये आएगा। अब इसका शॉर्टकट सीख लो, शॉर्टकट क्या है, देखो दोनों सिग्नल कैसे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो घटेगा किस में से, बड़े में से, कितना घटा, 60 में से 30 गए 30। अब साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव, 60 में से 30, आपके पास में बड़ा साइन कौन सा है, प्लस का है, तो आपके पास में पॉजिटिव, यानी कि ये X2T क्या करेगा, लीड करेगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। यहां पर देखो दोनों साइन अलग अलग है, माइनस वाला है और एक प्लस वाला, माइनस वाला बड़ा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 330, साइन कौन सा लोगे, बड़ा वाला, काय का है, नेगेटिव का है, यानी कि ये क्या कर रहा होगा, आपके पास में लैग कर रहा होगा, 330 डिग्री, खत्म। बताओ अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ आया, अभी भी नहीं समझ आया, आ गया, चलो तो ये आप इसमें ऐसे कर सकते हैं। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जरा करना। अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे,
एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में कोई सिग्नल है x1t इज इक्वल टू x1t इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा t प्लस 30 प्लस 6। दूसरा सिग्नल है x2 बराबर 10 sin ओमेगा t प्लस 30। बताओ कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? बोलो कौन किससे लैग और कौन किससे? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उत्तर आना चाहिए अब इसका। अब तुरंत उत्तर आना चाहिए। बोलो जी, अब तुरंत उत्तर आना चाहिए। कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? कौन किससे लैग और कौन किससे लीड कर रहा है? बताइए। कितने डिग्री? श्री राम गुप्ता कह रहे सर x1 लीड कर रहा है x2 से 30 डिग्री। बताओ। हाँ भाई आयुष बताओ कितना आ रहा है उत्तर? देखो यहां पर तुम दोबारा समझना, फिर से समझना। देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका तो ये है कि 30 दोनों काय के हैं, प्लस 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 के हैं तो घटेंगे तो कितना बचेगा? 30। 30 बचेगा। 30 बचेगा, बड़ा वाला किसका है? प्लस का, तो ये लीड कर रहा होगा। तो सीधी सीधी बात है कि आप यहाँ पर एक तो ये तरीका है कि आप इसको क्या करो, सीधा कर दो कि आपके पास में x1 जो है t जो है वो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है किससे? आपके पास में x2t से x2t से y 30 डिग्री, 30 डिग्री लीड कर रहा है कि नहीं? बताओ 30 डिग्री लीड कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? बोलो 30 डिग्री लीड करेगा। या तो तुम ऐसे चले जाओ, रेफरेंस मान के चले जाओ। अब तुम इसमें रेफरेंस मानोगे, ठीक, रेफरेंस मानोगे तुम इसमें, क्या मानोगे? रेफरेंस मानोगे। एक रेफरेंस लाइन खींचो जो कि 0 डिग्री पर होगी। किस पर होगी? 0 डिग्री पर होगी। आपके पास में एक रेफरेंस लाइन जो कि 0 डिग्री पर है। अगर ये 0 डिग्री पर है, मुझे एक बात बताओ, आपके पास में x1t इससे कितने पर है? तो आप कहोगे x1t जो है इससे 30 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। तो मैंने यहाँ पर इसको किस पे बना दिया? 60 डिग्री पर। कितने पर बनाया? 60 पर। कितने पर बनाओगे? 60 पर। ये बना दी मैंने 60 पर। पॉजिटिव एंगल है तो आपके पास में क्लॉक वाइज कितने पर बना दी? 60 डिग्री। ये क्या बन गया जी? ये बन गया सर x1t। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में दूसरी दूसरी जो है लाइन, आपके पास में दूसरी लाइन बात करें कि दूसरा सिग्नल कितने पर है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री पर। कितने पर है? 30 डिग्री पर। आपके पास में किससे? 0 से 30 डिग्री पर। कितने पर है? 30 डिग्री पर। काय का है? प्लस का। प्लस का है तो आपके पास में कहीं ना कहीं यहाँ से आपके पास में, ये तो 60 है तो आपके पास में यहाँ कहीं देखने को मिलेगा इसके आधे पर, इसके आधे आधे पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगा। ये क्या है? x2t है। कितने पर देखने को मिलेगा ये 30 डिग्री पर। अब बताओ कौन लैग कौन लीड कर रहा है? तो आप कहेंगे x1 और x2 में x1 ऊपर है कितने डिग्री? 30 डिग्री ऊपर है, आगे है, तो 30 डिग्री लीड कर रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं। तो ऐसे सवाल आपको समझना पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल समझना, दूसरा सवाल करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे अगर मैं आपसे कहूं x1t बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, ठीक। x2t बराबर 5 cos ओमेगा टी माइनस, प्लस ले लेते हैं, प्लस 30 डिग्री, माइनस 30।
करो जरा सा, करना जरा। करना जरा इसको, करो जल्दी जल्दी फटाफट इसको। जल्दी जल्दी फटाफट इसको करो। x2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है भाई 10 डिग्री। पहले आप क्या करोगे, इस साइन को या तो साइन को साइन में बदलो, साइन को कॉस में बदलो, या कॉस को साइन में बदलो। बताओ जल्दी जल्दी। आप किसी एक को रेफरेंस मान लो, छोड़ दो, चलने दो। भाई सभी का कितना आ रहा है जरा निकाले, रेफरेंस मान के ही निकालना। ये वाला डायग्राम बनेगा भाई, इसमें ये वाला डायग्राम बनाओगे। ये कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। x2 लीड कर रहा है भाई 10 डिग्री, 23 सेंगर कह रहे हैं। अच्छा जी 23 सेंगर। श्री राम गुप्ता कह रहे हैं सर 80 डिग्री लीड करेगा x2, है ना। देखो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तुम एक किसी को रेफरेंस ले लो, चाहे ऊपर वाले साइन को ले लो, चाहे नीचे वाले कॉस को ले लो। तो सबसे पहले तो इसको करने के पहले हमारे पास में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक। तो कोऑर्डिनेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं और इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। फिर मैं इसका शॉर्टकट कन्वर्जन भी बताऊंगा। ये हमारे पास में साइन है, ये हमारे पास में कॉस है, ये माइनस साइन है और ये माइनस कॉस, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये साइन है, ये कॉस है, ये माइनस साइन है और माइनस कॉस है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसको रेफरेंस ले लेता हूँ, इस सिग्नल को क्या ले लेता हूँ, रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक। ये इजी पड़ेगा हमको रेफरेंस, क्योंकि ये आपके पास में इधर इसी लाइन पर है। तो आपके पास में इसको रेफरेंस लेंगे तो ये कितना है, -30 डिग्री। तो आपके पास में -30 डिग्री का मतलब नीचे की तरफ चलोगे, तो नीचे की तरफ चलोगे मेरे दोस्त, तो -30 यहाँ कहीं मिलेगा आपको। मैंने मान लिया कि -30 यहाँ कहीं मिलेगा। -30 कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ कहीं मिलेगा -30, कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं -30 डिग्री। ये कौन सा सिग्नल है, तो आप कहेंगे सर x2t सिग्नल। कौन सा सिग्नल है, x2। आपको चाहिए क्या, कॉस, कितना, 50 डिग्री। 50 डिग्री यानी कि कौन सा, साइन 50 डिग्री। साइन 50 डिग्री कहाँ बनेगा, साइन कहाँ है, पॉजिटिव ये है। इससे आपको 50 डिग्री जाना है, इससे आपको 50 डिग्री जाना है। प्लस का मतलब है लीड करेगा, लीड करेगा तो ऊपर की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ की तरफ जाओगे तो एंटी क्लॉक वाइज जाओगे, यहाँ की तरफ जाओगे तो क्लॉक वाइज जाओगे, यहाँ की तरफ जाओगे तो क्लॉक वाइज जाओगे। तो आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको साइन खींचना है, तो देखो ये क्या है, प्लस का साइन, प्लस का साइन मिल गया। ये कितना है, +50 डिग्री है। यानी कि आपके पास में 50 डिग्री का मतलब देखो, इस तरफ चलोगे तो एंटी क्लॉक वाइज, इस तरफ चलोगे क्लॉक वाइज। तो हमको कैसे चलना, एंटी क्लॉक वाइज। इससे 50 चलना है, इससे 50 चलना है, तो मामला यहाँ कहीं आ जाएगा, मामला यहीं कहीं आ जाएगा।
मामला यहाँ कहीं आएगा। अगर तुम्हें इससे 50 चलना है मेरे दोस्त, तो ये मान लीजिए 40, 45 और 50 यहाँ कहीं मान लेते हैं। एक मिनट रुको, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और थ्री को कर पतला बनाते हैं ताकि देखो, ये मान लिया मैंने 30, ये मान लिया मैंने 30 डिग्री x2। अब चाहिए 50, ये पूरा 90 का है, तो 50 यहाँ कहीं मान लेते हैं। तो मान लिया कि ये है 50 यहाँ, यहाँ कहीं x2 x1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कॉस में बदलना है। तो कॉस में जब तुम बदलोगे तो मुझे एक बात बताओ, कॉस में जब तुम बदलोगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे नीचे की तरफ आओगे, इस कॉस को उठाओ और यहाँ तक लेके आओ, इस कॉस को उठाओ और यहाँ तक लेके आओ, इस कॉस को उठाओ यहाँ तक लेके आओ। तो मुझे एक बात बताओ, इस कॉस को उठाओगे यहाँ तक लेके आओगे तो आप क्या करोगे, इस कॉस को उठाओ यहाँ तक लेके आओ तो कितना चलना पड़ेगा, देखो 30, 10, 40 और आपके पास में ये 50, कितना चलना पड़ेगा आपको, 40 डिग्री नहीं चलना पड़ेगा भाई, तभी तो 90 पूरा होगा। 50 वो यहाँ पर है और 40 यहाँ पर चलोगे, यानी कि मैं अगर इस सिग्नल को लिखूं तो इस सिग्नल को मैं क्या लिख सकता हूँ, और इस सिग्नल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सिग्नल को तुम क्या लिख सकते हो, x1t बराबर 2 साइन ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी। अब मुझे एक बात बताओ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो प्लस के 4, प्लस के 4। और दूसरा सिग्नल क्या है आपके पास में, x2t बराबर आपके पास में 5 साइन, ओहो कॉस आएगा ना, 2 कॉस, क्या आ जाएगा 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 30। अब मुझे एक बात बताओ, कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, तो आपके पास में घटेगा कितना बचेगा 10, यानी कि x1 क्या करेगा, लीड करेगा किससे, x2t से, कितनी डिग्री, तो आप कहोगे सर 10 डिग्री। इसका सबसे तेज उत्तर दिया था तेज सिंह ने, तेज, समझ गए। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें ग्राफ वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कंफ्यूजन दूर है, जब हम वहां पर फिगर बना रहे होंगे तो आप बना लोगे फिगर्स, कंफ्यूजन दूर है, फिगर डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो, तो ये था पहला चैप्टर, ठीक है, ये था पहला चैप्टर। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की, ये था मेरे बच्चे पहला चैप्टर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन, चलिए, तो यहाँ पर अगली हेडिंग लिखिएगा, अगले चैप्टर में चलते हैं। अब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना होगा पावर्स के बारे में, अब चलते हैं पावर्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं पावर के बारे में। अभी तक हम ये देख रहे थे कि कौन सिग्नल कैसे लैग कर रहा है, कैसे लीड कर रहा है, तो अब हम जानते हैं पावर के बारे में। पावर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एलिमेंट के प्रकार सबसे पहले जानते हैं, टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, टाइप ऑफ एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो मुझे एक बात बताओ, टाइप ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं यानी कि विद्युत परिपथ में एलिमेंट के प्रकार, ये तो समझ जाओगे ना हिंदी में इंग्लिश में,
टाइप ऑफ एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में टाइप ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास में जो टाइप ऑफ एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो कितने हैं जरा समझते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, यहां पर एलिमेंट आ जाएंगे, यहां पर उनके बारे में लिख, ठीक। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर हम आपसे कह रहे हैं अब देखो, आप सब जानते हैं एलिमेंट कितने कितने होते हैं। क्या कह रहे हो, 3 दिन से हंसे नहीं हो? कोई सवेरे सवेरे कौन हंसता है मेरे भाई? सवेरे सवेरे आदमी उठता है, दिमाग फ्रेश रहता है, अपना काम करता है कि हंसेगा। पहला एलिमेंट आता है आर, रेजिस्टेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, आर। पहला एलिमेंट आता है आपके पास में प्यारे साथी आर, क्या आता है, आर, ठीक, रेजिस्टेंस। पहला एलिमेंट आपके पास में क्या आएगा प्यारे साथी, आर आएगा। अब अगर हम आर की बात करें तो आर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आर का मतलब है आपके पास में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या कहता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। वोल्टेज और करंट कैसे होंगे, सेम फेज में। आपके पास में आप लिखेंगे वोल्टेज तथा करंट, करंट सेम फेज में होंगे। बेटा आगे वहां कुछ भी नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना इतना पढ़ाने के बाद, सेम फेज में होंगे। यानी कि यहाँ पर जो फाई आएगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है, क्या होगा, 0 डिग्री। आर, अब आता है एल हमारे पास में, अगला क्या आता है, आर एल सी। जी मत बोल दियो, पावर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो जी बोल दो, आर एल सी जी। अब आएगा आपके पास में एल, क्या आएगा, एल। एल की क्या कहानी है जरा बताइए मुझे। एल क्या कहता है कि आपके पास में करंट क्या करेगी, करंट जो है लैग करेगी किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपके पास में करंट जो है वो क्या करेगी, करंट लैग करती है वोल्टेज से, वोल्टेज से 90। इन दोनों के बीच का क्या होगा एंगल, एंगल फाई होगा 90 डिग्री। कितना होगा, फिर आएगा सी। सी क्या करता है, सी यानी कि आपके पास में ये क्या करेगा, आपके पास में यहाँ पर करंट क्या करेगी, लीड करेगी। करंट क्या करेगी, लीड करेगी। करंट लीड करती है, करंट लीड करती है, करती है वोल्टेज से, फाई कितना आएगा, ठीक। ये तो दो हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट। अब आता है, आपने पढ़ लिया ना, आर एल, आर एल सर्किट की बात करता। अब वो कह रहा है कि आर और एल सर्किट, आर और एल सर्किट की बात कर रहा है। जरा मुझे बताना आर एल सर्किट में क्या कहानी होती है, बताओ जरा सर। आर एल सर्किट में क्या कहानी होती है जरा बताइए मुझे। अरे भाई कोई बताएगा, आर एल में, आर एल सर्किट में वोल्टेज और करंट में क्या, वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है, आर एल सर्किट, वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है।
वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है? आर एल सर्किट के, आर एल सर्किट के वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है, बताओ। क्या संबंध होता है? भाई X1 कैसे लीड करेगा? क्यों नहीं समझ में आया भाई? X1 40 नहीं मिलेगा आपको, जो अरे यार इतनी देर से तुम क्या पढ़ रहे हो? इतनी देर से नहीं पूछे हो, अभी बताते हैं, रुक जाओ, लास्ट में पूछना मुझसे जब हम क्लास एंड कर रहे हो। अब बीच में कंसेप्ट मिक्स मत करो, अब बता देंगे हम बाद में, जब जाते रहेंगे ना, 5-7 मिनट पहले मुझे बता देना कि सर ये बता देना, ठीक। यानी कि आपके 10 बजे से अभी तो 9 बज रहा है, अभी आप 40-45 मिनट बाद मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर कंसेप्ट मिक्स हो जाएगा, हम बताएंगे, टाइम भी खराब होगा बेटा। तो पिछले आप जब हम ऑफ कर रहे होंगे क्लास, तो आप मुझे एक बार ध्यान दिला दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे लीड। देखो, आर एल सर्किट की अगर हम बात करते हैं, तो आर एल सर्किट में करंट क्या करेगी? लैग करती है। क्या करती है? ये तो तुमने पढ़ लिया होगा ना। करंट क्या करती है? करंट लैग करती है, लैग करती है, लैग करती है वोल्टेज से। बट आपके पास में कितना लैग करती है? आपके पास में अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो मैं 90 कह देता, लेकिन ये प्योर इंडक्टर नहीं है, तो आपके पास में जो फाइव होगा वो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक, लेस देन 90 डिग्री। अगला आता है आपके पास में आरसी सर्किट। कौन सा? आरसी सर्किट। क्या आता है? आरसी सर्किट। अगला आता है सर आरसी सर्किट। क्या आता है? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके पास में क्या होगा? आरसी सर्किट में भी आपके पास में क्या होगा? करंट लीड करेगी। करंट क्या करेगी? लीड करेगी वोल्टेज से। करंट क्या करेगी? आपके पास में करंट लीड करती है, लीड करती है। क्या करती है? लीड करती है वोल्टेज से, वोल्टेज से, बट आपके पास में लेस देन 90। अगला आता है आर एल सी सर्किट। आर एल एल और सी, तीन सर्किट है। एल और इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा, इसमें बताओ, तुम पढ़ रहे ना, ये तो तुमने पढ़ रहे ना बेसिक इलेक्ट्रिकल में। बताइए, इन दोनों, इन तीनों में क्या होगा? क्या होगा इन तीनों में? तो देखो, करंट, इन इसमें क्या हो सकता है? करंट आपके पास में वोल्टेज से लैग और लीड दोनों कर सकती है, यानी कि करंट में भी लैग और लीड आपके पास में दोनों कर सकती है। ये डिपेंड करता है एल और सी की वैल्यू पर, कि कौन किस वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि करंट, करंट में बी लैग एंड लैग और लीड, इट्स डिपेंड, ठीक है,
यानी कि लैग और लीड, यहाँ पे लिखिएगा कॉमा फाई, इट्स डिपेंड लीड बाई वोल्टेज, तो लिखा ही नहीं, लीड बाई वोल्ट, अब लगाइए कॉमा, इट्स यानी कि फाई डिपेंड, फाई डिपेंड द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, एल और सी की वैल्यू पर निर्भर करेगा। हाँ, आई बड़ा होगा, एल बड़ा होगा तो आई लीड लैग करेगी, सी बड़ा होगा तो लीड करेगी। तो ये बेसिक बातें थी आपके पास में, ठीक है। चलिए, तो इन बेसिक बातों को समझ लिया आपने। जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसमें जाएंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास में ये बेस्ट एग्जाम्पल, कि मेरे पास में कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, वो एलिमेंट आपके पास में कुछ भी हो सकता है। हम जो संबंध देख रहे थे अभी तक, जो संबंध आप देख रहे हैं, वो इस संबंध आपके पास में जो संबंध आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, जो एलिमेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, आर हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, आर एल हो सकता है, आर सी हो सकता है, और आर एल सी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये वोल्टेज है, यहाँ से कोई करंट जाएगी। तो अभी तक हम जो संबंध देख रहे थे वो इसमें ही देख रहे थे, सर्किट में। आपके पास में जो एलिमेंट है, अगर आपके पास में कोई एलिमेंट है तो उसमें इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती हैं चीज़ें, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती हैं चीज़ें, कि आपके पास में कहाँ पर कोई लैग कर रहा है, कहाँ पर कौन सा लीड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उस एलिमेंट में देखने को मिल जाएंगी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास में किस में, अगर हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पावर की बात करें, तो पावर के कंसेप्ट के पहले पावर ऑब्जर्व और पावर डिलीवर कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसमें पावर ऑब्जर्व और पावर डिलीवर कंसेप्ट की, कंसेप्ट ऑफ पी ऑब्जर्व एंड पी डिलीवर, पी ऑब्जर्व एंड पी डिलीवर, कंसेप्ट ऑफ पी ऑब्जर्व और पी डिलीवर, ऑब्जर्व और पी डिलीवर, पी ऑब्जर्व और पी डिलीवर, पी ऑब्जर्व और पी डिलीवर, कंसेप्ट ऑफ पी ऑब्जर्व और पी डिलीवर। इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सब लोग जानते हैं क्या ऑब्जर्व और डिलीवर का कंसेप्ट? अगर जानते हैं तो फिर मैं सीधे सवाल से पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऑब्जर्व और डिलीवर समझते हैं तो मेरे पास में दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ये है लाइक डेट, एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है। ये है आपके पास में दो एलिमेंट, ये है दो एलिमेंट, ये है एक्स, कोई एलिमेंट है, यहाँ से आपके पास में ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, यहाँ से कोई करंट जा रही है आई, यहाँ पर कोई वोल्टेज है वी। ऐसे ही आपके पास में एक एलिमेंट, मेरे पास में ये एक एलिमेंट ये है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से करंट जा रही है बाहर आई, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से किसने पावर को ऑब्जर्व किया और किसने पावर को डिलीवर किया? ये है ए, ये है ए और ये है बी।
आपको ही बताना किसने पावर को ऑब्जर्व किया और किसने पावर को डिलीवर किया। फर्स्ट में ऑब्जर्व, सेकंड में डिलीवर, बहुत बढ़िया। और बताओ जी, फर्स्ट में ऑब्जर्व और सेकंड में डिलीवर, बताओ जी फटाफट, किसने पावर को ऑब्जर्व किया और किसने पावर को डिलीवर किया? किसने पावर को ऑब्जर्व किया और किसने पावर को डिलीवर किया? फटाफट बताओ, किसने पावर को ऑब्जर्व किया और किसने पावर को डिलीवर किया? जल्दी जल्दी, तेजी से। दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब तुम कह रहे थे कि दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई अगर ये कंसेप्ट आता है तो बताओ, नहीं आता है तो मैं इसको बताऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने ये सब पढ़े हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने ये सब पढ़े हैं भाई। माइनस वाला डिलीवर कर रहा है। अब देखो एक कंसेप्ट समझना मेरा, मैं समझ गया तुम कंफ्यूज्ड हो। देखो कंफ्यूजन दूर करो अपनी, कंफ्यूजन से कुछ नहीं होगा, कंफ्यूजन दूर करो। देखो हमेशा इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए एक चीज होती है, इसका एक तरीका होता है कंफ्यूजन से बचने के लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं, इसका वो तरीका आप क्या करिए, अपना लीजिए। अगर आप वो तरीका अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी भी ऐसा सवाल आएगा आप गलत नहीं कर पाएंगे। किसी भी एलिमेंट में आपके पास में ना तो पावर ऑब्जर्व ना पावर डिलीवर में कभी कंफ्यूज नहीं हो। एक्चुअली में आपके साथ में दिक्कत क्या है कि आप दोनों साइन पकड़ के चल रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, ये वोल्टेज भी है। यहां पर आपके पास में मैंने मान ली कि कोई करंट आई जा रही है, समझ ना मेरी बात को, कि कोई करंट आई जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई करंट आई जा रही है, किससे जा रही है? पॉजिटिव से। जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करे, जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी, जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी, तो हमेशा आपके पास में वो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा आपके पास में, जो भी एलिमेंट होगा वो पावर को हमेशा क्या कर रहा होगा? ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? पावर को ऑब्जर्व। जब भी किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को एंटर कराओगे तो वो हमेशा क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये पॉजिटिव से एंटर होगी तो आपके पास में माइनस से निकलेगी भी, तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव से एंटर की या माइनस से निकली, नेगेटिव से निकली, तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्जर्व कर रहा होगा। यानी कि आपके पास में ये दोनों सर्किट की कहानी देख लो, पॉजिटिव से एंटर की तो इसने पावर को ऑब्जर्व किया होगा। क्या होगा? पी ऑब्जर्व की होगी। अगर पॉजिटिव देखो आपके पास में नेगेटिव से निकल रही है ना, ये तभी निकलेगी नेगेटिव से जब पॉजिटिव से इसने एंटर की होगी, तभी निकलेगी। भाई तभी तो निकलेगी, तो ये भी पावर को क्या कर रहा होगा? ऑब्जर्व कर रहा। क्या कर रहा होगा? ऑब्जर्व कर रहा। देखो दूसरी कहानी अगर मैं आपसे कहूं, दूसरी कहानी इसकी समझ लो। दूसरी कहानी ये होगी, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे मान लो कि आपके पास में कोई एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट है, और करंट जो है मैंने यहां से बाहर की पॉजिटिव से। जब भी कोई करंट पॉजिटिव से बाहर होगी, अगर ये पॉजिटिव से बाहर होगी तो नेगेटिव से अंदर जाएगी, तभी तो पॉजिटिव से बाहर होगी। इसका मतलब है कि नेगेटिव से एंटर करेगी, पॉजिटिव से लीव करेगी। नेगेटिव से एंटर या पॉजिटिव से लीव करेगी तो आपके पास में ये हमेशा क्या कर रहा होगा? पावर को डिलीवर कर रहा। समझ गए? एक साइन पकड़ो, कुछ नहीं होता है, वो किसी भी साइन पर तुमको दे दे। अब जैसे मान लो यहाँ कंफ्यूजन के लिए वो आपको नेगेटिव पे एंटर करा दे, तो हमें पता है नेगेटिव पे एंटर करेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी तो करंट डिलीवर कर रहा। समझ गए? बोलो। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? अब देखो यहां पर मैं तुम्हें सवाल दे देता हूं कुछ। अगर मैं आपसे कहूं
कि यहाँ से करंट 20 एम्पियर निकली, 20 नहीं 10 एम्पियर। यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ है वो वोल्टेज मैंने मान लिया कि आपके पास में 50 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास में यहाँ से करंट एंटर की कितनी, मैंने मान ली आपके पास में 10, वोल्टेज लगा है 20, बताओ कितनी पावर ऑब्जर्व ये करेगा और कितनी पावर ये डिलीवर करेगा, बताओ कौन कितनी पावर ऑब्जर्व कर रहा होगा, कौन कितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा, बताओ। देखो इसमें क्या करना है, अब तुम इसमें क्या कर सकते हो भाई, सबसे पहले ये देखो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। भाई बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 500, यानी कि 50 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 500 वॉट। ठीक, ये तो क्लियर है कि 500 वॉट आ रहा होगा। अगर ये 500 वॉट आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, 50 गुणे 10 500 वाट हो गया। अगर ये 500 वाट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपके पास में करंट नेगेटिव से निकली। अगर करंट नेगेटिव से निकली तो पॉजिटिव से एंटर की होगी, और अगर पॉजिटिव से एंटर की होगी तो पी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में इसने कितनी पावर को डिलीवर क्या किया है, ऑब्जर्व किया, डिलीवर। देखो नेगेटिव से एंटर की इसका मतलब पॉजिटिव से निकली होगी, पॉजिटिव से निकलेगी तो पावर डिलीवर करेगा। कितनी करेगा, 20 गुणे 10, कितना आ जाएगा 200। चलिए आई बात समझ में, ये डिलीवर करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, दोनों बातें ही एक जैसी हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर आपस में बराबर होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सर्किट कैसा है, गलत है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर बराबर हमेशा देखने को मिले, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर आपके पास में एक मैंने कोई सर्किट लिया, एक मैंने कोई सर्किट लिया है, ये है आपके पास में वो सर्किट, क्या है, ये है वो आपके पास में सर्किट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई एक्स एलिमेंट है, क्या है, एक्स एलिमेंट है, आपके पास में ये इसका पॉजिटिव सिरा है और इसका नेगेटिव सिरा, ये वोल्टेज भी मैंने यहाँ से अप्लाई किया है, यहाँ से करंट आई निकली। ठीक, तो आप मुझे बताओ इसने पावर को ऑब्जर्व किया है, डिलीवर किया। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका मतलब पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो ये पावर को डिलीवर तो करेगा, क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा, क्या करेगा, ये पावर को डिलीवर करेगा V इंटू आई। ठीक, V इंटू आई पावर को ये डिलीवर करेगा। लेकिन मैं इसमें यही पूछ लूं कि कितनी पावर ऑब्जर्व की, तो आप कहोगे कि सर इसकी ऑब्जर्व पावर अगर मैं आपसे पूछूं तो बराबर होगी किसके, माइनस के V इंटू आई के। ठीक, V इंटू आई के, V इंटू आई के, यानी कि आपके पास में ऑब्जर्व पावर प्लस आपके पास में डिलीवर पावर बराबर 0 आता है। हमेशा याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपको बेसिक में बताई गई होगी, टिल्गन्स थ्योरम में ये बात चलती है कि आपके पास में हमेशा याद रखिएगा, आपके पास में ऑब्जर्व पावर P ऑब्जर्व प्लस P डिलीवर हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। कैसा होगा, 0 होता है। P ऑब्जर्व और P डिलीवर हमेशा कैसे होंगे, 0 होंगे आपके पास में, क्योंकि आपके पास में ऑब्जर्व पावर, ऑब्जर्व बराबर होगा P डिलीवर। जितनी पावर वो ऑब्जर्व करेगा उतनी ही पावर आपके पास में क्या होगी, डिलीवर होगी। लेकिन पावर को नेगेटिव नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा सल बात करते हैं एक सवाल के माध्यम से। जैसे मान लो एक सवाल ले लूं और इसमें समझाऊं मैं आपको सवाल के माध्यम, बस ये कंसेप्ट खत्म है यहीं। आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं
कि आपके पास में इसमें ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर निकालनी है कितनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर 200 वोल्ट का एक वोल्टेज लगाया, तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर निकालना है। तो आपके पास में पी ऑब्जर्व अगर आपसे पूछा जाए तो पी ऑब्जर्व कितना है, तो आप कहेंगे कि पी ऑब्जर्व, ये तो डिलीवर कर रहा है लेकिन ना, डिलीवर कर रहा है तो आपका क्या अगर इसमें डिलीवर करना और ऑब्जर्व पूछा है तो दो दूनी 4, आपके पास में माइनस के 400 वोल्ट आएगी। पी डिलीवर कितनी आएगी, तो आप कहोगे पी डिलीवर आएगी आपके पास में कितनी, पी डिलीवर आ जाएगी आपके पास में 400 वोल्ट, 400 वाट, वाट करिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर आपस में बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो इस वाले कंसेप्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर इस वाले कंसेप्ट में ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर में अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे। पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई बात समझ में ना आए। क्लियर है सभी का? चलिए अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर पर। कंसेप्ट ऑफ पावर, हमारे पास में बहुत सारी पावर्स हैं। कंसेप्ट ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की बात करें, अब देखो क्योंकि हम एसी में काम कर रहे हैं, हम मशीन पढ़ेंगे, तो आपके पास में पावर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी पावर्स हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आती है एंटरटेनियस पावर। क्या आती है? एंटरटेनियस पावर। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एंटरटेनियस पावर की, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। एक मिनट।
क्या कह रहे हो, किस जगह कब क्या ऑब्जर्व कर रहा है? सर अच्छे से नहीं समझ पाए। तुम क्या देख रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था? तुम क्या देखते हो? अरे यार, कैसे जानेंगे कि सर कब ऑब्जर्व कर रहा है और कब डिलीवर कर रहा है? अच्छे से समझ। अरे यार, तुम मुझे लगता है क्लास में बाद में आए हो क्या? बाद में आए हो बाबू आप? क्या तुम बाद में आए हो? जरा मुझे एक बात बताओ, नालायक आदमी। मैंने तुमको उस दिन भी, मैंने आप लोगों को एक बार और बताया है ये। ऐसा नहीं कि हम पहली बार बता रहे हैं। मैंने आपको एक बार और बताया। अब मुझे एक बात बताना, इसमें कोई उत्तर नहीं देगा, इसका उत्तर आनंद देंगे। कौन देंगे? आनंद। आनंद देंगे इसका उत्तर, आनंद। भाई कुमार आनंद, मुझे एक बात बताओ, कुमार आनंद मुझे एक बात बताओ। आनंद आप इसका उत्तर देंगे हमें? आनंद आप इसका उत्तर देंगे? आनंद आप इसका उत्तर देंगे? ये है एक्स, ये है प्लस, ये है माइनस। मैंने मान लिया कि यहाँ पर आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है। आपके पास में यहाँ से करंट निकल रही है 5 एम्पियर। जरा मुझे बताना कितनी पावर इसने ऑब्जर्व की या कितनी पावर इसने डिलीवर। बताओ जरा सर, कितनी पावर आपने ऑब्जर्व की और कितनी पावर आपने डिलीवर की? आनंद केवल इसका उत्तर देंगे, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं देगा। तेज सेंगर कह रहे थैंक यू सर, इतना बेसिक से तो ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाएंगे। भाई हम तो पढ़ाते थे। भाई आनंद उत्तर दो इसका पहले फटाफट। बताओ जल्दी भाई, आना जल्दी जल्दी बताओ फटाफट तेजी से, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम सवाल करोगे। बताओ कितना पावर। कोई नहीं बोलेगा। 100 डिलीवर किया है और 50 ऑब्जर्व किया। तो डिलीवर किया है, 50 ऑब्जर्व किया है। ओ मालिक तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। भाई तुमने तो उसकी शकल सूरत सब खत्म कर दी। भाई तुम्हें पावर का फॉर्मूला नहीं आता है? P बराबर VI नहीं होगा? सर 100 डिलीवर करेगा, 5 ऑब्जर्व किया है। 5 ऑब्जर्व। अरे भाई तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। ओ भाई, ओ मालिक, मुझे माफ कर, तेरे बस की बात नहीं। नालायक आदमी, ये करंट है और ये वोल्टेज है। P बराबर क्या होता है? VI नहीं लिखोगे तुम? तो फॉर्मूला नहीं पता है पावर का? भाई पावर तो तुम ऐसे निकालोगे ना। P बराबर क्या लिखोगे? VI। P बराबर क्या लिखोगे? VI। मुझे एक बात बताओ, V कितना है? तो आप कहोगे 100। तुम्हें जब पावर ही निकालना नहीं आ रही तो तुम ऑब्जर्व डिलीवर घंटा सीखोगे? आपके पास में ये 100 इंटू ये 5 तो कितना आ जाएगा? 500। ये पावर आई 500 वाट। अब आपको ये देखना है कि ये डिलीवर पावर या ऑब्जर्व पावर है। अब तुम ये देखोगे ना कि ये डिलीवर है कि ऑब्जर्व है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी तब पावर को वो डिलीवर करेगा। आपके पास में जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी तो पावर को डिलीवर करेगा, और पॉजिटिव से सॉरी पॉजिटिव से एंटर करेगी तो पावर को ऑब्जर्व करेगा, और पॉजिटिव से बाहर निकलेगी तो वो डिलीवर करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिव से 5 एम्पियर निकली है तो आसमान से तो आई नहीं होगी, यहां पॉजिटिव से गई होगी। यानी कि पॉजिटिव से करंट को एंटर कराया और पॉजिटिव से करंट एंटर हुई, इसका मतलब पी ऑब्जर्व नहीं हुआ। हुआ? अब इसको करके दिखाना जरा मेरे भाई। तुम तो कतई सवाल ही की हालत खराब कर दी यार तुमने तो भाई। ऐसा थोड़ी करते हैं कि तुम वोल्टेज करंट को ऑब्जर्व डिलीवर करा रहे हो। बताना जरा। ये 20 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर की करंट है। बताओ जरा कितनी पावर इसने ऑब्जर्व की होगी और कितनी पावर इसने डिलीवर की होगी, निकालो जरा तुम।
अकेले यही देगा जवाब और कोई नहीं देगा। तो जल्दी उत्तर कितना आ रहा, बोलो इसमें कितना आ रहा उत्तर तुम्हारा। तो सवाल की शकल, उसकी अकल सब बिगाड़ दिया भाई। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप कह रहे 5 एम्पियर वो ऑब्जर्व कर रहा है, 100 एम्पियर वो डिलीवर कर रहा। क्या किया, 100 डिलीवर किया है पक्का, बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि देखो पहले तो पावर निकालोगे ना, पी बराबर क्या निकालोगे, वी आई। भाई दोस्त इतना छोटे छोटे मत लिखवाओ यार चीजें, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो मशीन चलेगी 2-3 साल। पी बराबर अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास में भी कितना है 20 गुणे 5 कितना आ गया, आप कहोगे सर 100 वाट आया। अब ये जो 100 वाट आया है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें केवल पॉजिटिव साइन से मतलब होना चाहिए, नेगेटिव को तुम भूल जाओ। डबल साइन लेके चलोगे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होकर सवाल गलत कर दोगे। यहां हमें पॉजिटिव पे देखना क्या हुआ, अच्छा यहां से एंटर की तो यहां से निकली होगी। अब पॉजिटिव से निकली तो पावर को क्या किया होगा, डिलीवर किया होगा। डिलीवर किया होगा तो कितने वाट, 100 वाट। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखवाया कि कोई भी एलिमेंट जितनी पावर ऑब्जर्व करेगा उतनी ही पावर डिलीवर करेगा, लेकिन आपके पास में अपोजिट होगी। तो अगर कोई आपसे इसी में पूछ ले कि कितनी पावर इसने डिलीवर की होगी, तो पी डिलीवर इसका आ जाएगा माइनस के 500, क्योंकि ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। इससे कोई पूछ ले कि अगर इसने डिलीवर की तो ऑब्जर्व कितनी होगी, तो पी ऑब्जर्व कितना आ जाएगा, माइनस के 100 वाट। अब इसमें कोई वो थोड़ी है यार कि मैं तुमको रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा है इसमें। भाई सिंपल है, समझ गए। अभी भी नहीं समझे कि अभी और लताड़ें तुम्हें, नहीं समझे, बोलो भाई समझे कि नहीं समझे। नहीं समझे हो तो फिर मैं और अच्छे से समझाऊं फिर इसको, तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास में। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम मत पास करो भाई, खत्म करना है। बेसिक खत्म होगा आज, इसको बेसिक कल मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूंगा मैं, मैग्नेटिक सर्किट। ये जल्दी बताओ ये फटाफट, अरे बोलोगे, अरे नालायक आदमी बोल दो। सॉरी सर समझ गए, मतलब सॉरी भी बोल रहे और समझ भी गए, बहुत बढ़िया। तुमसे अच्छा आदमी नहीं देखा हमने कहीं, बहुत बढ़िया लड़के हो तुम, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आदमी हो तुम। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत। डन है, ओके। अब आते हैं पावर के ऊपर। तुम कितनी प्रकार की पावर आपने पढ़ी, तो एक आती है इंटरटेनियस पावर, जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति, है ना, इंटरटेनियस पावर। तो पहली पावर लिखेंगे इंटरटेनियस पावर। इंटरटेनियस पावर, इंटरटेनियस पावर की अगर हम बात करें, पावर इसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं तात्त। तात्क्षणिक शक्ति क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक।
एक तो ये होती है इंस्टेंटेनियस पावर, दूसरी होती है एवरेज पावर। कौन सी होती है? एवरेज पावर, ठीक है। दूसरी होती है एवरेज पावर। एवरेज पावर को बच्चा पार्टी बोलते हैं औसत शक्ति। क्या बोलते हैं? औसत शक्ति। एवरेज पावर को बोलते हैं औसत शक्ति। एवरेज पावर, एवरेज पावर को बोलते हैं प्यारे साथी औसत शक्ति। औसत शक्ति, ठीक है। अलग अलग सर्किट की अलग अलग आपको देखने को मिलती है। आर सर्किट की अलग मिलेगी, आर। अब दूसरा आता है आपके पास में एक्टिव पावर, फिर आती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर, फिर आती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, फिर आती है सर एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को बोलते हैं सक्रिय शक्ति। फिर आती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, इसको बोलते हैं निष्क्रिय या अक्रिय बोला जाता है, अक्रिय। अगला होता है आपके पास में कौन सा? एक्टिव रिएक्टिव। फिर आती है आपके पास में एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, ठीक है। फिर आती है आपके पास में एपरेंट के बाद में कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स पावर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन हमें इसको पढ़ना पड़ेगा मेरे को। अब देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, सबको वन बाई वन समझते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर को आप PINST से डिनोट करते हो। पी ऑफ टी, देखो आपने देखा होगा कि पी ऑफ टी से इसको आप डिनोट करो। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो पी ऑफ टी। टी जो होता है वो आपके पास में दिखाता है कि किसी क्षण कितनी शक्ति है, किस क्षण कितनी शक्ति है। औसत पावर को आप क्या डिनोट करोगे? इसके नीचे तो पी एवरेज लिखा होता है, ठीक। एक्टिव पावर जो होती है वो होती है आपसे पी से, ठीक है। रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है आपके पास में क्यू से। कॉम्प्लेक्स एपरेंट पावर होती है, उसको डिनोट करते हैं एस से। कॉम्प्लेक्स पावर होगी एस का बार। क्या होगा? एस का बार, ठीक। अगर हम बात करें वन बाई वन, तो इसका आपके पास में क्या होता है? वॉट। इसका मात्रक क्या होता है? वॉट। इसका मात्रक क्या होता है आपके पास में? वॉट। इसका मात्रक क्या होता है आपके पास में? वॉट। एक्टिव पावर का भी वॉट। इसका क्या होता है? VAR, है ना? VAR। इसका मात्रक क्या होता है? VA। सबके अपने अपने फॉर्मूले भी होते हैं। अब सबके अपने अपने फॉर्मूले भी होते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा वन बाई वन, और सब कुछ समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को आना भी चाहिए। आपके बहुत अच्छे से चीज़ें आना चाहिए। तो ये पावर्स है, इन पावर्स को समझते हैं, सबके फॉर्मूले निकालते हैं, सबको वन बाई वन एक एक करके इनको समझ लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई, इतनी ही पावर आपके पास में दी गई है, ठीक है। क्या मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार मुझे बता दीजिए, इतनी बात समझ में।
आगे बढ़े। सभी का एकदम कंफर्म होना चाहिए कि हाँ सर आ गया है। सभी का एकदम कंफर्म होना चाहिए कि हाँ सर। सभी का एकदम कंफर्म होना चाहिए, बस मुझे एक मिनट डायग्राम का प्रयास। कैन आई लीव सर? कहाँ जाना है? एक मिनट रुक जाओ फिर चले जाओ आराम से। मैं बस यहाँ पर मैं ये डायग्राम लगा के आपको कुछ चीज़ें समझानी, तो डायग्राम ढूंढ रहा था कि हमारे पास में जो डायग्राम है, बस एक मिनट रुक जाइए फिर आराम से जाइए। देखो अगर आप देखेंगे तो एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा। देखो आप देखेंगे इसमें आपके पास में देखो एक ट्रेंगल दिखाया गया। इस ट्रेंगल को जरा ध्यान से सुनिए। इस ट्रेंगल की बात करेंगे तो आपके पास में देखो पी क्यू और एस तीन पावर दिखाई गई। आपके पास में एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर मेजर्ड इन वाट में। एक्टिव पावर पी बराबर वी आई कॉस थीटा है। रिएक्टिव पावर मेजर्ड होती है वी ए आर में, क्यू बराबर वी आई। और एपरेंट पावर मेजर होती है आपके पास में एस बराबर वी आई। आपके पास में जो एस का फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट में, या फिर के वी ए बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में किलोवाट का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर। इसको हम लोग बहुत अच्छे से कल इसको पूरे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, है ना। कल इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अब बताओ कहाँ जाना है, कौन कहाँ जाना चाह रहा है। इसको बहुत अच्छे से कल डिटेल में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू मेरे दोस्त।